नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। दिल्ली को दहलाने और टारगेट किलिंग की आईएसआई की साजिश बेनकाब। इसके बाद हम जानेंगे कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मुश्किलें बढ़ी। फिर कोर्ट पहुंचे मार्केट कमेटी सचिव। इसके बाद हम जानेंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की इस बात पर भड़के गौतम गंभीर, बोले केजरीवाल से बात नहीं होती क्या। इसके अलावा देश में मौजूद विदेशी जमातियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, कई कार्रवाई कर सकती है क्राइम ब्रांच। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि नेपोटिज्म विवाद का असर, करण जौहर ने मामे फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड से इस्तीफा दिया, दीपिका पादुकोण ने मनाया लेकिन नहीं माने। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,11,478 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। नई दिल्ली में अगले सप्ताह से 1000 बिस्तरों का अस्पताल शुरू हो जाएगा। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तैयार किया है। इसमें सेना के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगी। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि यह अस्पताल धौला कुआं के पास बनाया गया है। इस अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई मशीन और वेंटिलेटर्स के साथ साथ आईसीयू वार्ड भी होंगे। सरकार ने डेक्सामेथासोन दवा को इलाज में इस्तेमाल करने की दी मंजूरी। इस बीच सरकार ने डेक्सामेथासोन दवा को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इस दवा का इस्तेमाल सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है उन्हें यह दवाई दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली को दहलाने और टारगेट किलिंग की आईएसआई की साजिश बेनकाब। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है। महेंद्रपाल सिंह, गुरतेज सिंह और लवप्रीत सिंह को स्पेशल सेल ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। स्पेशल सेल के डीजीपी संजीव यादव के मुताबिक इन तीनों को खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के एक लीडर ने नॉर्थ इंडिया में टारगेट किलिंग का आदेश दिया था। ये आदेश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लीडर को दिया था। उत्तरी भारत में बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग करने की साजिश थी, जिसमें कई नेता भी निशाने पर थे। दरअसल इन तीनों को जो आदेश मिला था उसके मुताबिक ये लोग पहले तो छोटे बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन के तौर पर 10 लाख वसूलने की तैयारी में थे, जिससे कि उन पैसों से ज्यादा हथियार खरीद सके और उसके बाद शिवसेना के एक लोकल लीडर समेत कई लोगों को टारगेट किलिंग की जा सके। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मुश्किलें बढ़ी, फिर कोर्ट पहुंचे मार्केट कमेटी सचिव। हरियाणा के हिसार जिले में थप्पड़ चंपल कांड में फंसी भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सोनाली की जमानत खारिज करवाने के लिए हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के वकील महेंद्र सिंह नैन ने अदालत में याचिका दाखिल की है। याचिका में वकील ने सोनाली फोगाट पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। सोनाली फोगाट ने गत 5 जून को गांव बाड़समंद की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह की थप्पड़ और चप्पल से पिटाई की थी। सचिव सुल्तान सिंह की शिकायत पर दर्ज इस केस में पुलिस ने 17 जून को सोनाली फोगाट को गिरफ्तार किया था और उसी दिन उनको जमानत भी मिल गई थी। अब शिकायतकर्ता सुल्तान सिंह के वकील महेंद्र सिंह नैन जमानत खारिज करवाने के लिए अदालत पहुंच गए हैं। नैन ने सोनाली द्वारा 21 जून को सोशल मीडिया पर जारी वीडियो की सीडी भी कोर्ट में दे दी है। उसमें वकील नैन की तरफ से गवाहों को डराने की बात भी कही गई है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पीएम मोदी बोले आरामदायक सरकारी कार्यालयों से नहीं, जमीनी सत्र पर लोगों से फीडबैक लेने के बाद लिए फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि सरकार का मार्गदर्शन भारत का संविधान करता है और इसलिए सरकार धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करती है तथा 130 करोड़ भारतीयों को सशक्त बनाने की इच्छा इसके नेतृत्व के मूल में है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरल के पथनमथिट्टा में जोसेफ मारथोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जयंती समारोह के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमने दिल्ली में आरामदायक सरकारी कार्यालयों से फैसले नहीं लिए,
बल्कि जमीनी सत्र पर लोगों से प्रतिक्रियाएं लेने के बाद निर्णय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यही भावना है जिसने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक भारतीय के पास बैंक में खाता हो। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि भारत सरकार धर्म, लिंग, जाति, भाषा या नस्ल आधार पर भेदभाव नहीं करती है। प्रधानमंत्री ने सभा से कहा, हम 130 करोड़ भारतीयों को सशक्त बनाने की इच्छा से निर्देश होते हैं और हमारा मार्गदर्शन भारत का संविधान करता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के 5 हथियार, केंद्र सरकार का किया शुक्रिया। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी लड़ाई मार्च के महीने में शुरू हुई। मार्च में जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था, जिन देशों में सबसे ज्यादा फैला हुआ था, वहां से भारतीयों ने कहा कि वे अपने देश आना चाहते हैं। कोरोना प्रभावित देश से 35,000 लोग दिल्ली आए। उनकी स्क्रीनिंग हुई और जिसको बुखार हुआ उनको अस्पतालों में भर्ती किया। यह सब लोग अपने घर चले गए क्योंकि उन दिनों जानकारी कम थी और गाइडेंस भी कम थी। इनके घर जाने के बाद कोरोना फैला, लॉकडाउन हुआ तो कोरोना कम फैला। केजरीवाल ने कहा कि 15 मई के आसपास से कोरोना तेजी से फैलने लगा था। जून के महीने में उम्मीद से ज्यादा तेजी से फैलने लगा। जून के महीने में जब बेड की दिक्कत हुई तो मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा। आखिर में प्लान बनाया गया कि कोरोना से लॉकडाउन खोलकर लड़ना पड़ेगा। हमने अस्पतालों में पिछले 1 महीने में बड़े सत्र पर बेड का इंतजाम किया। बात करेंगे आज के अगली बड़ी खबर की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की इस बात पर भड़के गौतम गंभीर बोले, केजरीवाल से बात नहीं होती क्या? कोरोना वायरस संकट काल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। इस बीच गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के उस सवाल का करारा जवाब दिया जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के कोविड-19 सेंटर जाने को लेकर निशाना साधा था। संजय सिंह ने ट्वीट में लिखा था, सुना है दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का गृह मंत्री अमित शाह चोरी चोरी चुपके उद्घाटन करने आ रहे हैं। बीजेपी कोरोना से लड़ रही है या फिर अरविंद केजरीवाल से? संजय सिंह के इस हमले का पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पलटवार किया। गंभीर ने संजय सिंह के ट्वीट के जवाब से में लिखा, संजय जी, आपके इस ट्वीट के बाद मैंने खुद गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उद्घाटन करने नहीं, निरीक्षण करने जा रहे हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया गया है। आपकी केजरीवाल से बात नहीं होती या अकेले जाके क्रेडिट लेने के आपकी केजरीवाल से बात नहीं होती या अकेले जाके क्रेडिट लेने का मन बनाया था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। हम 1962 नहीं भूल सकते जब चीन ने शरद पवार ने दिया राहुल को करारा जवाब। लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बिना तनातनी बढ़ती जा रही है। सीमा विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते आए हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि साल 1962 में क्या हुआ था, इसे भूला नहीं जा सकता। चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया था। पवार ने कहा, वर्तमान में मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसी भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन इस पर चर्चा करते समय हमें अतीत को याद रखने की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 1 जुलाई से पेंशन फंड में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, आपका जानना है जरूरी। 1 जुलाई से देश के सबसे बड़े पेंशन फंड में शुमार योजना में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इससे लोगों के खाते पर अप्रैल से पहले वाली सुविधा फिर से शुरू हो जाएगी। अटल पेंशन योजना को संचालित करने वाली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया है। पीएफआरडीए के 11 अप्रैल के सर्कुलर के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस सुविधा को 30 जून तक रोका गया था। 30 सितंबर तक बाकी प्रीमियम देने पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई में 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। असल में 1 जुलाई से इस योजना में पैसे लगाने वाले लोगों के अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे, यानी ऑटो डेबिट हो जाएंगे। आपको यहां बता दें कि कोरोना संकट की वजह से अप्रैल महीने में ऑटो डेबिट की सुविधा को रोक दिया गया था। अंशधारकों को इस दौरान का ब्याज भी नहीं देना है। आमतौर पर ऐसे छूट मिलने पर 1% का ब्याज देना होता है।
चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश में मौजूद विदेशी जमातियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, कड़ी कार्रवाई कर सकती है क्राइम ब्रांच। देश भर में मौजूद विदेशी जमातियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक देश भर के अलग अलग राज्यों में मौजूद विदेशी जमातियों पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा